धरती मन याद घनी आवे सा, गाँव की गवाड़ी मन याद घनी आवे सा, पुरखा की धरती मन याद घनी आवे सा, पुरखा की धरती मन याद घनी आवे सा, लाड़क्या का बोर मन याद घना आवे सा, लाड़क्या का बोर मन याद घना आवे सा, अंगोरा राखेर सांगरी याद घना आवे सा, अंगोरा राखेर सांगरी याद घना आवे सा, बाजरी री रोटी मन याद घनी आवे सा, फिर सांगरी रो साग मन याद घनो आवे सा, फिर सांगरी रो साग मन याद घनो आवे सा, उकल को खींचड़ो मन याद घनो आवे सा, उकल को खींचड़ो मन याद घनो आवे सा, खींचड़ा कपर ठीकी कपोरी याद घनी आवे सा, की लोड़ी मन याद घनी आवे सा, की लोड़ी मन याद घनी आवे सा, की लोड़ी की टिपोरी मन याद घनी आवे सा, घर में पापड़ बनता याद घना आवे सा, पापड़ का लोया मन याद घना आवे सा, पापड़ का लोया मन याद घना आवे सा, तिल का लाडू बनता याद घना। कृषि प्रधान गांव रोल को आसपास के गांवों के अग्रज होने का गौरव प्राप्त है। प्रत्येक मामले में यहां मिलने वाली सुविधाओं का लाभ कस्बे सहित आसपास के करीब 2 दर्जन गांवों को मिलता है। कृषि एवं पशुपालन के अलावा भी यहां रोजगार के भरपूर साधन उपलब्ध हैं। यहां स्थित बड़ा बाजार गांव के अलावा सभी आश्रित गांवों को सुविधा मुहैया करवा रहा है। वर्तमान में कोविड-19 के चलते मंदी का दौर जरूर है, परंतु व्यापारिक दृष्टिकोण से रोल शहरीकरण की ओर बढ़ रहा है। चलिए यहाँ के उद्योग धंधों एवं व्यापार पर एक नज़र डालते हैं। साथ में है व्यापार मंडल रोल के बातें के साथ में, तो इनसे पूछेंगे कि कोरोना काल में व्यापार पे क्या असर पड़ा है। बहुत कुछ असर पड़ा है। ग्राहक की बहुत बंदी है। बाजार में किसानों को इनकम नहीं होने की वजह से लोग बहुत कम आ रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपना धंधा चेंज कर लिया है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपना धंधा चेंज किया है। बाहर से लोग आए हैं अपने रोड गांव के अंदर, तो अब खेती बाड़ी में लगे हैं। बाहर कोरोना की वजह से जा नहीं रहे हैं, डर रहे हैं। कहने का मतलब कोरोना के चलते आप दुकानदारों को और ग्राहकों को एक अच्छे होने में नाते क्या संदेश देना चाहेंगे। देखो, जान है तो जहान है। कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखो, मास्क वगैरह, सैनिटाइजिंग वगैरह हर चीज़ का ध्यान रखे, आगे बढ़ते रहो। कोरोना चलता रहेगा, कोरोना के साथ ही हमें आगे जीना है, आगे बढ़ते रहना है। यंत्र आप बना रहे हो, तो क्या क्या बना रहे हो और क्या क्या अभी यहाँ आपके क्षेत्र में प्रचलित है। कशिया का पाना कर रही हो और क्या यंत्र बनाते हो आप। वो तो यही टंकिया के पाना खिला करते हैं, सावड़ा वगैरह पाना करते हैं, कवाड़िया कशिया। कोरोना वायरस के आने के बाद में क्या आपके धंधे पर कुछ असर पड़ा है। हाँ, असर पड़ा, आधा हो गया, कम हो गया काम, एकदम आधा हो गया। अब कैसे गुजारा होता है। अब गुजारा ऐसे करते हैं, और कोई नशा पता तो करते नहीं है, एकदम सीधा सिंपल रहते हैं। और मेरे हिसाब से करते, पुड़े वगैरह खाते नहीं है। कुल मिलाकर कोरोना वायरस के आने के बाद में मंदी है। मंदी है, आधा हो गया, आधा हो गया। हाँ। कोरोना वायरस के बाद में बिल्डिंग जो बिजनेस है आपका, उस पर क्या असर पड़ा है। असर बहुत ज़्यादा पड़ा है। पहले तो 1 मिनट की भी मतलब फुर्सत नहीं मिलती थी, अब इतना फ़र्क पड़ गया है। जो ऐसे मान लो जैसे कभी कभी कोई गिरे, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है, तभी कोई गेट वगैरह, ट्रॉली वगैरह बनाते हैं। जो किसान लोग ज़्यादा, सबसे ज़्यादा परेशान हैं। क्या आप जो ये व्यापार कर रहे हैं इसको बदलने की सोच रहे हैं। बदलने की सोचते हैं, क्या करें, मजबूर है, बदल नहीं सकते हैं। इसमें क्या है, जो काम दूसरा हमारे खेतीबाड़ी का तो होता नहीं है। जैसे ट्रॉली वगैरह बनाते हैं किसानों की, कल्टीवेटर, ट्रैंकर जो बनाते हैं, उसमें जो 5 रुपये की मजदूरी होता है। जो आजकल ऐसे सोच लो कि मजदूर का खर्चा निकलना मुश्किल हो रहा है। तो कच्चा माल भी कुछ महंगा हुआ है कि वही। हाँ, पेट्रोल डीजल बढ़ने से बहुत फ़र्क पड़ा है।
तो आप जो काम करते हैं, कृषि यंत्र बनाते हैं, तो आपका संबंध फिर किसानों से रहता है, तो उनके स्थिति के बारे में? किसानों की हालत बहुत ख़राब है। जैसे एक मान लो, जैसे अभी तो जो कोरोना वायरस से चल रहा है, लॉकडाउन भी है, और उससे ज़्यादा ये टिड्डी का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। उससे मतलब मान लो किसान बहुत ज़्यादा परेशान है, ऐसे मान लो। व्यापार कम हो रहा है अभी तो, और व्यापार में मंदी भी आई है, काफ़ी प्रभाव पड़ा है, ग्राहकी भी कम हुई है, बाजार में मार्केट में एकदम मंदी आ गई है, मार्केट में बिल्कुल चहल पहल नहीं है। अगर महिला रोजगार की बात करें तो यहाँ भी कई वैकल्पिक तरीकों से महिलाएं अपना रोजगार चलाती हैं। वैकल्पिक तरीकों में ब्यूटी पार्लर, कॉस्मेटिक सामान के अतिरिक्त बंदेज का कार्य महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कुछ महिलाएं कृषि कार्य एवं नरेगा जैसे साधनों से भी रोजगार प्राप्त करती हैं। रोल गांव की इस सीरीज में महिलाओं का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं निवर्तमान पंचायत समिति सदस्य मनफुल टेलर। मैम, आपका न्यूज़ 21 राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत। मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप एक सामान्य गृहिणी होने के साथ साथ जनप्रतिनिधि के तौर पर पंचायत समिति सदस्य का जो कार्यभार है वो भी आपके कंधों पर है, तो ये जो प्रेरणा है आपको राजनीति में आने की, वो कहाँ से मिली? ये प्रेरणा स्वर्गीय श्रीमान रामकुमार जी नेता जी, उन्होंने आज काफ़ी वर्षों से सामाजिक एवं चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया। उनकी जो समाज में जो लोगों की सेवा करने का जो उद्देश्य था, उसको देखते हुए हमें भी ऐसा लगा कि इनको देख करके हमें भी कुछ करना चाहिए। जैसा कि मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव रखता हूं कि उनके चेहरे पर हमेशा चमक रहती थी, और स्वर्गीय रामकुमार जी नेताजी एक पर्सनैलिटी के तौर पर ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्हें देखकर ऐसा लगता था कि इनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल केंद्रीय मंत्री की तरह थी। तो शायद सेवा भाव ही था, सेवा करके उनको जो खुशी मिलती थी वही चमक उनके चेहरे पर दिखती थी। अब मैं अपने अगले सवाल पर बढ़ता हूँ कि एक सामान्य गृहिणी के तौर पर आप अपनी ग्रामीण महिलाओं के लिए क्या देखती हैं, किस प्रकार की अव्यवस्थाओं से वो गुजर रही है? हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या तो प्रसूति की जो समस्या है, वो सबसे बड़ी समस्या है। क्या समस्या है प्रसूति महिलाओं के लिए? प्रसूति महिलाओं के लिए समस्या, सबसे बड़ी समस्या ये है, कुल एक बहुत बड़ा कस्बा है। इस कस्बे के आसपास के जो इलाके जैसे कि खेरवाड़, सोमनाथ, छावटा, ऐसे काफ़ी ऐसे गांव हैं जो प्रसूति की अगर कोई किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो वो रोल में आते हैं, और रोल में आने के बाद यहाँ पर बहुत बड़ा हॉस्पिटल होने के बावजूद भी यहाँ पे गायनिंग की जो पोस्ट है खाली है, जिन्हें की जो डिलीवरी केस आते हैं उन्हें यहाँ से नागौर के लिए रेफर किए जाते हैं, तो उन्हें भी काफ़ी असुविधा होती है। इस असुविधा के अलावा अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके गांव की महिलाएं जो हैं वो सामान्य गृहिणी हैं या कामकाजी महिलाएं हैं? हमारे गांव की महिलाएं हैं जो कामकाजी महिलाएं हैं। किस तरह का काम आपकी गांव की जो महिलाएं हैं वो करती हैं? हमारे गांव में काफ़ी महिलाएं ऐसे हैं कि जैसे मॉडर्न कास्ट मुसलमानों में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि अपना जो बूंदी का कार्य करके, बंदेज का कार्य करके अपना पालन पोषण कर रही हैं। जैसे कि कई महिलाएं ऐसी भी हैं जो पार्लर का काम करके अपना भरण पोषण गुजारा कर रही है। कई महिलाएं ऐसे अपने घर बैठे मेहंदी का रोजगार भी कर रही है। यानी कि अलग अलग महिलाओं के पास अलग अलग जो भी अपनी रोजगार है वो कर रही है। मतलब ग्रामीण महिलाओं के पास हुनर है और उनके पास समय भी है, लेकिन क्या आप संतुष्ट हैं कि इन कामों से उनका जीवन स्तर सुधरा है या वो अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ा पा रही हैं? हाँ, इनकी स्थिति ऐसे कामों को देखते हुए बेहतर नहीं है। अच्छा, तो क्या होना चाहिए कि ये स्थिति है जो सुधर जाए? अगर एनजीओ इनका अगर सपोर्ट कर सके तो ये बहुत ही बेहतर हो सकता है हमारे लिए। क्या क्या इनकी लाइफ में चेंजेस आ जाएंगे अगर कोई एनजीओ इनको सपोर्ट करे, इनको परमानेंट कोई रोजगार दे दे, इनके पास जैसा आपने बताया समय भी है और हुनर भी है, इनको काम दे दे, तो इनके जीवन स्तर में क्या सुधार आ सकता है? उनके जीवन में काफ़ी सुधार आ सकता है। जैसे कि उन्हें किसी भी तरह का कोई रोजगार मिल जाए तो वो आज अपने पाँव पे खड़ा हो सके। अगर वो पाँव पे खड़ा हो सके तो उसका असर उनके बच्चों पे पड़ेगा, तो बच्चे भी अच्छे पढ़ेंगे, लिखेंगे, अच्छी स्कूलों में जाएंगे, उनका जीवन स्तर सुधरेगा। तो पूरी तरह से आप महिलाओं का पक्ष रखते हुए बता रही हैं कि महिलाएं सक्षम हैं, रोजगार चाहती हैं, लेकिन कोई
उनके पास मंच नहीं है, कोई यदि एनजीओ चाहे तो इनको मंच उपलब्ध करवा के उनकी सहायता भी कर सकता है और अपने लिए भी फायदा उठा सकता है। न्यूज़ 21 राजस्थान को अपना कीमती समय देने के लिए मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 21 राजस्थान की इस खास सीरीज में हम रोल गांव के पूरे परिदृश्य को लेकर आपके बीच में आए हैं। जैसा कि थोड़ी देर पहले यहाँ से पंचायत समिति सदस्य मनपुर टेलर के इंटरव्यू में उन्होंने जिस बात का जिक्र किया कि यहाँ जो महिलाएं हैं वो रोजगार के लिए कई सारे प्रसाधन काम में लेती हैं। विशेष रूप से उन्होंने जिक्र किया था बंदेज कार्य का। आप मेरे आसपास देख सकते हैं ये जो काम हो रहा है, ये जो महिलाएं काम कर रही हैं, ये एक्चुअल में बंदेज का कार्य है। अब इन्हीं से जानते हैं कि ये जो कार्य हैं ये कब से कर रही हैं, इनको इससे किस तरह का मुनाफा है, कि कितना इसमें ये समय स्पेंड करती हैं और क्या ये इससे संतुष्ट हैं। तो चलिए इन्हीं से जानते हैं इस व्यवसाय के बारे में पूरी जानकारी। सबसे पहले तो आप हमें ये जानकारी दो कि जो काम आप कर रहे हो ये क्या काम है? ये बंदेज की साड़ी है। अच्छा, क्या अभी आप इस पर क्या कर रहे हैं? बंदेज को बांध रहे हैं और इसके बाद इसके रंगाई होगी, उसके बाद इसकी साड़ी बनेगी। अच्छा, ये जो आप माल लेकर आए हैं, कच्चा माल जिसका बंदेज कर रहे हैं, कहाँ से आता है? ये पाली से आता है, जोधपुर से आता है, सीकर से आता है। अच्छा, तो इस गांव में ये जो बंदेज का कार्य महिलाएं यहाँ पर बैठकर कर रही हैं, इनका सीधा संबंध पाली जोधपुर से है, जहाँ से इनके पास ये आता है और ये बंदेज का कार्य करके वापस उनको लौटा देती हैं। और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो बंदेज कार्य आप कर रहे हैं ये कब से कर रहे हैं आप? पीढ़ियों से चल रहा है। अच्छा, आपका ये जो काम है आप पीढ़ियों से ही कर रहे हैं। क्या मजदूरी पड़ जाती है इसमें? किस तरह की मजदूरी है इसमें? 20 रुपये। 20 रुपये, और अगर ज़्यादा करे तो? ज़्यादा करे तो 25। 20 से 25 रुपये। और अभी कोरोना महामारी आई है, उसका आपके इस व्यवसाय पर कोई असर पड़ा है? पड़ा। पहले 120 मिलते हैं, अब 50 मिल रहे हैं। ये मजबूरी से हम बांधते हैं, मजबूरी है अब हमारी। अच्छा, कोई रोजगार नहीं है, और कोई रोजगार नहीं है जिस पे बांधते हैं हम, नहीं तो नहीं बांधते। अच्छा, कोई दूसरा आप व्यवसाय कर नहीं सकते? घर से बाहर जाने में पाबंदी है या पर्दा प्रथा के चलते आप लोग बाहर जाके खेती या किसी और तरह का काम तो कर नहीं सकते, और घर में करने का यही व्यवसाय है। और कोरोना का इतना बुरा असर आप बता रहे हैं कि 120 रुपये का सीधा 50 रुपये हो गया, तो फिर क्यों करते हैं ये काम? क्यों करते हैं? दूसरा क्यों नहीं? काम है नहीं हमारे पास, घर में है, मजदूरी हमारी, काम करते हैं। अच्छा, अगर कोई एनजीओ चाहे आपको व्यवसाय देना, आपको काम देना, तो क्या आप सब तैयार हैं? तैयार है। अभी जितनी पड़ताल यहाँ पर रही दयनीय स्थिति इस व्यवसाय की है, तो इनकी अपनी सरकारों से, अपनी स्थानीय प्रशासन से किसी प्रकार की मांग जरूर होगी। हम जानना चाह रहे हैं आपसे कि आपकी कोई सरकार से या प्रशासन से कोई विशेष मांग है? जी हाँ। क्या मांग रखना चाहेंगे? अगर प्रशासन आपकी कोई सहायता करना चाहे तो क्या मांग रखेंगे? हमें कोई घरेलू धंधा दे दे तो हम घर में काम कर सकें, ये मांग है। सिलाई है, कोई मशीन का है, कोई बुनाई है। चला वो बताएंगे जो वो सी देंगे, जो भी सिलाएंगे तो। अच्छा, काम किसी तरह का वो आप कर लेंगे, टाइम देने के लिए आप तैयार हैं? यदि प्रशासन चाहे तो ये समय देने के लिए तैयार हैं, इनके पास समय है और हुनर है, इसका उपयोग करके कोई भी प्रशासन या एनजीओ चाहे तो इनकी सहायता कर सकता है। यहाँ के भामाशाहों द्वारा जो रोल के महाजन समाज से आते हैं, उनका गांव में क्या क्या योगदान है? ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो मितमल नानी ने बनाई थी, और ये अस्पताल मदन लाल बंकट लाल बूब जो लक्ष्मी नारायण जी और जय किशन जी बूब ने बनाया था। तालाब में पुराने पट्टे वगैरह जो बंधाए गए थे वो मैथिली समाज के द्वारा, मैथिली के समाज में यही नानी और बू परिवार खास व्यक्तिगत रूप में इनका विशेष प्रयोग रहा। न्यूज़ 21 राजस्थान की इस खास पेशकश में हम एक विशेष व्यवसाय को भी इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, वो है ज्वेलर्स बाजार। गांव रोल में भी ज्वेलर्स बाजार काफ़ी अच्छे स्तर पर है। आसपास के काफ़ी गांव ज्वेलर्स के मामले में भी रोल पर निर्भर हैं। मेरे साथ फिलहाल मौजूद हैं राकेश जी सोनी। आपका न्यूज़ 21 राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। रोल के शीतल ज्वेलर से राकेश सोनी बताते हैं कि कोरोना महामारी के चलते स्वर्ण बाजार में काफ़ी मंदी आई है। एक तो कोरोना महामारी के कारण जहां सोने के भाव दुगने हो गए, वहीं दूसरी ओर विवाह आदि कोई आयोजन नहीं होने से बाजार पूरी तरह से मंदी में है।
प्रमुख धंधों में अगर लकड़ी के काम की बात करें तो गांव के कई सफल कारीगर राजस्थान से बाहर भी अपनी कला से लोहा मनवा रहे हैं, परंतु तुलसीराम जी जैसे बुजुर्ग कारीगर आज भी गांव में ही बिना मशीनों की कारीगरी करते हुए गांव में कृषि यंत्र बनाकर सेवा कर रहे हैं। पहले तो हाथ को काम हो, हाथ का काम कमाने तो अब कम थी, अब बार मशीन आ गई है। मशीन का काम ज़्यादा रेट होगी, हाई रेट है। मैंने पहले मैं हल बना था, ठीक है, हल बना था, लड़की मौसम में हल बना था, उन नाले मौसम में बना था छकड़ा, ऊँट छकड़ा बना था, गजिया फूटता, रेगलिया फूटता। पस बाद के मैंने जया बना था, डंडा देता, मुद्दे बनाता, यहाँ मुद्रा पावड़ा के वो काम हो, रेगलिया बनाता, गजिया बनाता, ऊँट छकड़ा बनाता, बहुत छकड़ा बनाता, ये सब अब तो कहीं अब डंडा रे जया बनाओ, डंडा बनाओ। मैं तो यहाँ ने मशीनों वीडियो मैं तुम्हारा हाथ को काम करूँ, हाथों हाथ ही करूँ, हाल करूँ। हाँ थेड़ ही मारो, हाँ थेड़ की मारी आई चाल है, आई करो। मशीन पहले ही नहीं हम दी मशीन आया जनाब टाबन भाई हैदराबाद गया परा, अब आपको काम हैदराबाद पकड़ लियो। अब जो मांग का काम वो चले वही चले हाल जया डंडा छीना मशीन आयो नहीं की साहब। मैं तो मोटो भाई हो, छोटा माँ पिताजी समय आएगा, जिस समय आएगा मैं गया रागता चराता रोई में जानता गया रागता भेड़िया रागता जहाँ मैंने चरानी पड़ती रोई में जानता बारह लाता है। वो हाथ को काम हो जो करता पाचार नहीं मशीन नेड़ा ही बन गया यार मारो छोटा भाई दो है ना भाई काम मशीनों करे मशीनों करे बार माँ को गुरु करे घंटी करे तो तू माँ भाई समय आएगा नहीं अब मशीन का काम हो तो लालच आता हूँ बारह जाओ जब मशीनों में करे है डंडा तो दे कोई चलो वही तो करा कोई सा हाँ जान हाँ चलो करना पड़ना। आपका संपत जी, अभी कोरोना में जो ये आपके धंधा है, ये जो मटकी आप बना रहे हो, बर्तन बना रहे हो मिट्टी के, तो ये लॉकडाउन लगा, इससे कोई फर्क पड़ा क्या? फर्क तो पड़ा यार। क्या फर्क पड़ा? अभी बैठे यार और क्या है, बहुत दुख पाया। हर साल तो इस सीजन में आपका ये सीजन रहता होगा। सीजन कब का रहता है आपका? सीजन बहुत जल्दी है, अब तो 3 महीना हिली लेना ये लॉकडाउन की वजह से। ये जो मटकी बनाकर आप इसका बाजार कहाँ है, कहाँ बेचते हैं आप? बाजार दुकान और इसकी लगा था, अब नहीं लगा। हाँ बन ले जाता बारे दूसरा ले जाना भोपाल मकराना साइड मकराना दुकान ये रेट ले जाना कहीं ग्राम। और इस बार कुछ नहीं हुआ ना? एक नहीं यार, 3-4 महीना। तो फिर कैसे गुजारा होता है? गुजारा कैसे होगा? गर्मी की सीजन लगभग खत्म हो रही है, अब तो कोई वो सीजन भी नहीं रहेगी। अब लॉकडाउन खुल जाए तो भी कोई मतलब नहीं। दिवाली बाद में कोई दिया डेयरी 2003 चालू करी बिंग बाद में धीरे धीरे जान पहली 20 भैंस ही बिंग बाद में जान हर साल 20 भैंसा और खरीदता रहा। आज की डेट के हमारे 100 भैंस है, 40 गाय है, जिसमें पूरी भैंस है जो कि मूरा नस्ल है। 7-8 लीटर दूध देगा टाइम को, रोज़ को 15 लीटर दूध हो जाए। दूध पहले मार्केट सिटी में आओ नागौर में, बिंग बाद में मैं धीरे धीरे गांव के मायने मार्केट ले लिए मायने
एक मावा को प्लांट लगा लियो, घी मावा पनीर सगली शुद्ध चीज़ गांव में ही सप्लाई है। हमने गांव में दुकान लगा ली, डिटेल डेयरी और मावा भंडार के नाम हमने रोल के मायने दुकान है। बी को जोगतो ही भाई फीका मावा है, घी है, पनीर है, वो पूरा हमने गांव में सप्लाई है, आसपास गाँव में सप्लाई है। सवा में और में ब्याह शादियाँ में बुकिंग हुए यान करे हमने पूरा मार्केट अब गांव में ही चल रही है। को कोरोना महामारी का तो किसानी में पशुपालन में और कृषि अलग में बहुत फर्क पड़े। इनमें एक तो इस टाइम कोरोना प्रभाव दूध की बिक्री बंद हुई बिल्कुल। एक सावा की सीजन है नहीं, वो ब्याह शादियाँ बंद होने के कारण 2 महीना की बहुत हानि मेरी है। एक महीने मैं भाई लोगों ने यह कहना चाहूँ, खेती के साथ साथ में पशुपालन और वर्मी कंपोस्ट की या पशुओं में वर्मी कंपोस्ट की खाद तैयार होनी चाहिए। बीम गाई है फसल, एक तो रासायनिक खाताओं काम कम पड़े, बीम जैविक खेती तैयार हो जाए। मैं भाई लोगों ने आई कहना चाहूँ भाई खेती के साथ साथ में पशुपालन को काम करना चाहिए। एक वर्मी कंपोस्ट हमने घर ही बना खेता में डालनी चाहिए। बीम एक बीमारी को और को गुणवत्ता बढ़िया मिले धान की और की। रोल गांव के सभी धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लाइव प्रसारण पाने के लिए आज ही आपनो रोल रंगीलो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। रोल गांव से जुड़ी हर प्रकार की अपडेट के लिए आपनो रोल रंगीलो यूट्यूब चैनल आज ही सब्सक्राइब करें। निवेदक संतोष कुमार बहेड़ और चैनल संचालक मनपुल मानदनिया आज ही सब्सक्राइब करें। रोल गांव एक भाईचारा की मिसाल देता है। उस मिसाल के तेड़ अब उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस गांव के अंदर एक दूसरा मक्का मदीना यानी जुबा शरीफ दरगाह है रोल के अंदर। यहाँ पर बाहर से नहीं विदेश से भी लोग जाट करने के लिए आते हैं, जिसमें मुसलमान ही नहीं हिंदू समाज के लोग भी अपनी आस्था रखते हैं। जैसे कि गाय भैंस अपना बछड़ा देती है तो पहला दूध हम रोल की दरगाह के अंदर चढ़ाते हैं और हमारे पशु बीमार नहीं हो ऐसी हम कामना करते हैं। बिलौना का पहला घी हम रोल की दरगाह में चढ़ाते हैं और उस घी से हम दीपक जलाते हैं दरगाह के अंदर, जिसमें हिंदू मुसलमान एकता की रोशनी फैलती है। तालाब के पीछे एक बहुत बड़ी पीर पहाड़ी है, जिसके अंदर हिंदू समाज के लोग भी अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए वहां पर एक बहुत बड़ा जागरण दिलाते हैं। आज से तकरीबन 880 साल पहले हज़रत काजी हमीदुद्दीन नागौर रहमतुल्लाह अलैह, जिनको आम भाषा में पीर बाबा बोलते हैं, बुखारा से यहाँ तशरीफ़ ले गए। आपके साथ में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारक था। और जब आप इस पहाड़ी पे आए तो आपके साथ में ऊँट और घोड़े थे। तो उस जुब्बा रसूल की वजह से ये पत्थर जो है यहाँ पर मोम हो गए और उन ऊँट और घोड़ों के पाँव के निशान उस वक्त में उनमें जज़ब हो गए, यानी उनमें समा गए, जो कि आज तक मौजूद है। ये उस जुब्बा रसूल की वजह से हुआ। तकरीबन 880 साल पहले काजी हमीदुद्दीन नागौर रहमतुल्लाह अलैह यहाँ तशरीफ़ लेके आए थे। आपने यहाँ 40 रोज़ क़याम किया, यानी 40 रोज़ आप यहाँ रुके और आपने इबादत की। 40 रोज़ यहाँ रुकने के बाद में आप नागौर शरीफ चले गए। उसी के बाद में ये गाँव यहाँ पर तकरीबन 600 साल पहले ये गांव यहाँ आबाद हुआ था। देखो, एक तो यहाँ हमारे लाइट की ज़्यादा समस्या है। किसी प्रकार का शटडाउन लेना पड़ता है तो ऐसे सारी लाइट कट जाती है। अगर किसी लाइन में अगर फॉल्ट है आ जाता है तो वो नागौर से बैठ जाती है, क्योंकि वीसीबी की यहाँ कमी है। 2 वीसीबी तो अभी लगाई थी मंजू जी मेघवाल ने, लेकिन सारी वीसीबियाँ अगर लग जाती है तो अच्छा रहता है। अगर किसी प्रकार एक लाइन में फॉल्ट हो तो पूरी नागौर से बैठती है। दूसरी समस्या है गांव में पशु चिकित्सालय की, जिसमें डॉक्टर नहीं है। भामाशाह ने बनवा तो दिया हॉस्पिटल, लेकिन उसमें डॉक्टर की और पशु स्टाफ चिकित्सालय वो स्टाफ की कमी है, जिसमें क्या कम से कम 15-20 हज़ार पशु
दुधारू गाय भैंसें, कई बार तो वो अकाल मरती है बिना डॉक्टर की वजह से। और रही बात, एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, गवर्नमेंट बैंक नहीं है। जैसे एक बैंक है ICICI बैंक है, वो क्या है कि प्राइवेट बैंक है, वो एक राष्ट्रीय बैंक अगर यहाँ हो जाती तो वो अच्छा है। एक चौराहे पर स्पीड ब्रेकर नहीं है, जिसकी वजह से क्या है कि कई बार एक्सीडेंट होते हैं, और होते भी है कई बार गायें मर जाती है और फुल स्पीड में आते हैं, तो उसमें एक्सीडेंट होने की पूरी संभावना होती है। मैं ये सोचता हूँ कि अगर यहाँ स्पीड ब्रेकर अगर बन जाए तो बहुत अच्छा है, ताकि एक्सीडेंट कम हो। ये रोड अपने 33 kV GSS है। यहाँ से कुल टोटल 12-13 गांव जुड़े हुए हैं और सप्लाई सुचारू रूप से चल रही है 13 गाँवों के अंदर। और 2 ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं, जो एक 3150 का है, एक 5000 का है। और ये अपने जो 33 की लाइन है वो नागौर से आ रही है। टोटल यहाँ से फीडर 9 अपने निकल रहे हैं, और यहाँ से जो कर्मचारी अपने जुड़े हुए हैं भाई, वो पर्याप्त रूप से सेवाएं दे रहे हैं। और अपना यहाँ जैन ऑफिस से बना हुआ है, और जो जेल है वो अपना आइन ऑफिस लग रहा है। और यहाँ पर कर्मचारी भाइयों को मतलब जो शटडाउन ले रहे हैं उनके लिए उनको परेशान नहीं करें, ताकि बार बार वो काम करें, उनको परेशान नहीं करें। इसलिए हमने यहाँ पर ग्रुप बना रखा है और उसमें 13 गाँवों के लोगों को जोड़ रखा है। और जो भी यहाँ से सप्लाई कट रही है या फिर नागौर से शटडाउन मिल रहा है, उनको जोड़ने के लिए मतलब ग्रुप में सूचनाएं डाल दी जाती है, जिससे लोग वो पढ़ लेते हैं। रोल GSS सिरपा जंगल ठेकेदार के कर्मचारी का। जैसे टांगला बहुत बड़ी लंबी लाइन है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे 6 गांव जुड़े हुए हैं, कभी पोल, कभी तार, कभी कुछ ना कुछ होता ही रहता है। इसमें ज़्यादा फॉल्ट यही रहता है। टांगला VCB नहीं होने के कारण PHD रोड गांव सूर्य निवास में भी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये ट्रिप नहीं होती है। तो भी प्रॉब्लम हो तो मेन ही ट्रिप होगी, मेन ट्रिप होगी, सभी गाँव में प्रॉब्लम होगी, लाइट कटौती होगी बार बार। और जैसे पुरानी खबर है, पुरानी खबर घगवाना VCB खराब होने के कारण इंडिया भगवाना करेसर में सभी ट्रिप जाते हैं, बार बार सिट डाउन करते हैं, तो मेन से ही करना पड़ता है। टांगला फिल्टर की VCB, भगवाना और पुरानी खबर तीनों हो जाए तो और काफ़ी सुधार हो सकता है। टांगला का तो कोई प्रॉब्लम ही है, ये तो सुधार हो ही नहीं सकता। पूरी लाइन ही दूसरी होना तब सुधार होता है। ये तो रोजाना फॉल्ट होती है, दिन में एक बार तो कंटिन्यू। अपराध के क्षेत्र को देखते हुए तो कोई ज़्यादा रोल थाना इलाके में ज़्यादा गंभीर अपराधों का कोई है नहीं। ज़्यादातर छोटा मोटा ही अपराध है रोल इलाके में, लेकिन अभी उसके पहले और उसके बाद में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है क्राइम में। नहीं, आपसी मेल जोल है, भाईचारे से लोग रह रहे हैं। अभी कृषि का समय है, बारिश हो रखी है, तो उसको लेकर के भी लोग अपने खेती में बिजी हैं। ज़्यादा अपराध को ज़्यादा वो नहीं है रोल थाने क्षेत्र में। ज़्यादातर तो छोटे मोटे मारपीट और खेती से संबंधित ही आते हैं, इसके अलावा कोई गंभीर अपराध थाने इलाके में नहीं है। गांव में अगर मनोरंजन की बात करें तो यहाँ उम्र और वर्ग के अनुसार कई देसी और शुद्ध खेलों को महत्व दिया जाता है। वहीं महिलाएं भी तीज त्योहार जैसे सामूहिक आयोजनों पर सामूहिक रूप से चिरमी, झूले जैसे खेलों को पसंद करती हैं। गांव के बुजुर्ग बदलते परिवेश में राजनीतिक लाभ के लिए उत्पन्न किए गए भेदभाव के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हैं और साथ ही युवाओं को समय रहते समझदारी से जोशीले अंदाज में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। अब देखो, ये अपने हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी मिली ना, आज़ादी मिली जब ये क्या मुसलमान हिंदू का पहले बिल्कुल नहीं था, आपस में रहते थे। अब वोटों के अंदर हिंदू और मुसलमान की दीवार से हो गई, नहीं हो गई। युवा पीढ़ी लड़ेगी, वो बूढ़ा होकर लड़ेगा क्या? आप युवा पीढ़ी हो, हैं? सारी जगह युवा पीढ़ी है। बूढ़ा पर हमने अभी आप भी जाकर हम पहलवानी किए हुए, लेकिन आज मैं बूढ़ा हुआ और कुछ नहीं कर सकता। दूसरा कहते हैं संवत 1680 गंग के तीर, सावन शुक्ला सप्तमी तुलसी सजा हलीर। क्या संवत 1680 गंग के तीर, 80 गंगा में 80 नाम का घाट है, वहाँ पर वो मरे थे।
संबत 1680 गंगे तीर श्रवण शुक्ला सप्तमी तुलसी पूजा चांदनी पकवाड़ा में तुलसी पूजा हरी बटसरिया, समझे। मैं दातार सिंह, यहाँ पर जीआर कंपनी का टोल प्लाजा है ये और रोड में, इसमें मैं नर्सिंग स्टाफ की पोस्ट पर हूँ। और हमारे यहाँ टोल प्लाजा की तरफ से रोड पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में ये एम्बुलेंस है और ये हमारे पायलट साहब जो ड्राइवर हैं एम्बुलेंस में, और हमारी सेवा 24 घंटे रहती है। दो स्टाफ के हिसाब से 24 घंटे यहाँ पर निःशुल्क सेवा है, जिसमें रोड पर होने वाली कोई भी दुर्घटना जैसे जानवरों से या फिर तेज़ गति से वाहन चलना, सब फ्री सेवा है। और ये हाइड्रा स्टाफ है जो अपने एक्सीडेंट होने के बाद में गाड़ियाँ या जानवर जो रोड के ऊपर पड़े रहते हैं उनको तुरंत हटाया जाता है, रोड को क्लियर किया जाता है। और ये हाईवे पेट्रोलिंग है जो किसी भी प्रकार की इमरजेंसी दुर्घटना या हर प्रकार 24 घंटे फ्री सेवा के रूप में काम ले सकते हैं कोई भी। और हेल्पलाइन नंबर वहाँ पे लिखा हुआ है और जगह जगह बोर्ड लगाए हुए हैं रोड पर, जो हेल्पलाइन नंबर है उनसे आप कोई भी किसी भी प्रकार की हेल्प होगी जो दुर्घटना के टाइम या इमरजेंसी टाइम में आपको 24 घंटे मिलेगी। हमारे इस टोल प्लाजा के अंदर नागौर से जायल तक हमारा सेक्शन आता है, जिसमें हमारे 3 गाड़ियां हैं, एम्बुलेंस, हाईवे पेट्रोलिंग और ये करेन, जिसकी 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। इनके साथ में नर्सिंग स्टाफ भी रहते हैं डे और नाइट में। और इनके हमारे हेल्पलाइन नंबर है जो रोड पे भी लगे हुए हैं जगह जगह साइन बोर्ड पे, और यहाँ भी है हमारे अवेलेबल है गाड़ी वगैरह पे भी, जिससे हमें जो भी सूचना मिलती है एक्सीडेंट लोकेशन पे हम पहुँचते हैं, चाहे हेल्पलाइन से हो चाहे कोई आम आदमी सूचना देते हो, हमारे हर संभव ये रहती है मदद करने का। और इसके अलावा हमारे मेंटेनेंस में जो भी रोड से यातायात में सुविधा उपलब्ध करवानी होती है हम करवाते हैं। जैसे कोई साइन बोर्ड डैमेज हो गया, शोल्डर डैमेज हो गया, रोड का हर सुविधा हम वापस रिपेयर करते हैं। हाईवे पेट्रोलिंग है जो हमारे सेक्शन में डे और नाइट में पेट्रोलिंग करती रहती है। इसके दौरान जो भी यातायात में सुविधा होती है हम तुरंत उसका समाधान करते हैं। कुछ डैमेज हो गई चीज़ रिपेयर करते हैं, एक्सीडेंट हो गया तो हम एम्बुलेंस उपलब्ध करवाते हैं, हर संभव हम अपनी तरफ से मदद करते हैं। न्यूज़ 21 राजस्थान की इस सीरीज़ में आप लगातार गांव की प्रतिभाओं से मिल रहे हैं, और प्रतिभाओं का खास मज़ा तो तब आता है जब वो मुफलिसी में मिले, तंगी में मिले। तो एक ऐसी ही प्रतिभा से मुखातिब करवाने में आपको लेकर जा रहा हूं, जिसे देखकर आपको ज़रूर उस पर गर्व होगा। चलिए चलते हैं एक प्रतिभा की ओर। लगातार आप प्रतिभाओं से मिल रहे हैं। जैसा मैंने आपको बाहर परिचय करवाया और आपने हमारा एंट्री भी देखा कि मैं अपनी तरफ से निजी तौर से कह सकता हूं कि बहुत ही खास प्रतिभा के साथ में आज बैठा हूं। ये जो प्रतिभा है गांव की, ये अपनी गरीबी में, अपनी आर्थिक तंगी के बावजूद भी ना बहुत कम मौक़ों और बहुत कम साधनों के ये निखर कर सामने आ रहा है। और मेरे साथ मौजूद है सद्दाम, जो कि पेंटिंग प्रतिभा रखते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा खूब सारी इसने विभिन्न मौक़ों पर पेंटिंग भी बनाई हैं, और अभी ये मेरे सामने आप देखिए पेंटिंग तैयार हो रही है, जो कि ये सीरीज़ अपनी बन रही है न्यूज़ 21 राजस्थान की मेरा गांव मेरा देश की जो सीरीज़ है,
इस सीरीज़ को समर्पित एक पेंटिंग हमारे आग्रह पर ये तैयार कर रहे हैं और बड़ी ज़बरदस्त गांव के सभी प्रमुख स्थानों को लेते हुए ज़बरदस्त ये पेंटिंग तैयार हो रही है। और जब एपिसोड रिलीज़ होगा तो बिल्कुल इस तस्वीर के साथ हम रिलीज़ करेंगे, तब तक ये पूरी भी हो जाएगी। फ़िलहाल हम इस प्रतिभा से आपको मिलवा रहे हैं, इनसे परिचित करवा रहे हैं। सद्दाम, पहले तो आप ये बताओ कि ये जो पेंटिंग है वो कब से कर रहे हो आप? ये पेंटिंग जो है बचपन से कर रहा हूँ। पहले स्केचिंग करता था और बाद में कलर आए तो कलर से भी बनाने के स्टार्ट किया और काफ़ी सुधार भी हुआ। साल भर में पेंटिंग में काफ़ी सुधार भी हुआ। तो ये जब बचपन से आप करना स्टार्ट करें तो उसको घर पर ही करते थे या स्कूल स्तर पर भी आपने इसको आजमाया है? कभी कभी कंपटीशन में भी हिस्सा लिया, वहाँ भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नागौर में भी, जायल में भी, वहाँ पर भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आपने अपने जिला स्तर और तहसील स्तर पर भी अपनी प्रतिभाओं का लोहा मनवाया है, प्रथम स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। अब तक का खास आपको ये जो सारी पेंटिंग आपने मुझे दिखाई है, अब तक की सबसे खास आपके बिल्कुल करीब कौन सी पेंटिंग? वैसे तो सारी पेंटिंग अच्छी है। अरे ये बुजुर्ग की है एक पेंटिंग, बिल्कुल राजस्थानी पोशाक में, और ये तो बहुत बड़े स्तर की मैं कैमरा में दिखाना चाहूँगा आपको सबको। मतलब ये समझ में नहीं आ रहा, साधारण स्केच नहीं हो सकता ये बहुत ऊंचे स्तर की पेंटिंग है। ये किस पर है? ये कैनवास पर बनाई गई है, जो ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाई थी। अच्छा, ये कैनवास के कपड़े पर आपने बनाई है, कागज़ पर ये नहीं है। और इस पर कोई विशेष अलग कलर भी आते हैं क्या इसके? नहीं, तो ये कलर जो है वो एक्रेलिक कलर, वो इसके कलर हैं, कैनवास के कलर है, जबकि ये पेपर पर अच्छे नहीं लगते हैं, फिर भी बनाने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल, तो यहाँ मैं आपको ये स्पष्ट कर दूँ कि पेपर पेंटिंग ठीक है, स्कूल स्तर तक ये करते थे, उस ज़माने में वही ठीक था, लेकिन ज़माने के साथ, समय के साथ इन्होंने अपने आप को बदला है। कैनवास की पेपर पेंटिंग करना हो या कलर इफेक्ट डालना हो, और मतलब अभी जो वर्तमान काल में जो पेंटिंग का स्तर है उस स्तर तक को इन्होंने सीखा है। तो बिल्कुल अपने समय के साथ खुद को अपग्रेड कर रहे हैं। कोई खास मौका मिला आपको कि आपकी इतनी अच्छी प्रतिभा है, इतनी अच्छी प्रतिभा की आप धनी है, कोई खास मौका आपको मिला कहीं पर काम करने का इसकी बदौलत, पेंटिंग की बदौलत? अभी तक तो नहीं मिला है कोई खास। आपने कहीं मतलब केवल शौक के लिए या अपने निजी स्तर पर ही सब जारी हैं, आपको कभी कोई व्यापारिक लाभ इससे कभी नहीं हुआ? अभी व्यापारिक नहीं हुआ। मैं पूरी सीरीज़ में आपको पूरे रोल गांव के संदर्भ में कवरेज करके बता रहा हूं, और मैं निजी स्तर पर आज विशेष कह रहा हूं आपसे कि बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, प्रतिभाएं दिखा रही हैं, अपना लोहा मनवा रही हैं, उनको आगे मौके मिल रहे हैं, उनके परिजनों का सपोर्ट है, पूरे गांव का सपोर्ट है, बहुत अच्छा सपोर्ट उनके साथ है, वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं निजी स्तर पर आग्रह अपील कर रहा हूँ आपसे कि इनके पास जो कला है वो बिल्कुल नायाब है और गांव में एकमात्र है। ये बता रहे हैं कि जिला स्तर और तहसील स्तर पर टॉप करके आए, तो जिला और तहसील में भी ये सर्वोच्च हैं। तो इस प्रतिभा को निखरने का एक मौका चाहिए, और इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से ही सही आप वो जरिया बन सकते हैं। इसकी प्रतिभा को निखारने से संबंधित आपके पास कोई भी आइडिया हो तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। इनकी कला तो लाजवाब है, लेकिन आर्थिक स्थिति और बाकी सारी चीज़ें इनके पक्ष में नहीं हैं। तो इस तरह की कला बहुत रेयर होती है और इनका संरक्षण करना हमारा दायित्व है। प्रकृति हर किसी को ये उपहार नहीं देती है, और जिनको उपहार दिया है उनके पास कला तो है, लेकिन एक सपोर्ट की खास ज़रूरत है। तो सद्दाम, कोई खास अपील आप करना चाहेंगे? आप अब क्या चाहते हैं? आप अच्छे समय के साथ बदलते हुए अपनी कला को तो निखार ही रहे हैं, मन की इच्छा क्या है, एक सपना क्या है आपका? एक अच्छा सपना है मेरा, जीवन को एक अच्छा स्तर देना चाहता हूँ, सुधारना चाहता हूँ जीवन को, और अपनी इस प्रतिभा को भी काफ़ी स्तर तक बढ़ाना चाहता हूँ। मौका मिले तो क्या कर सकते हो? अगर आपको कोई एक अच्छा सपोर्ट मिले कि आप अपनी प्रतिभा का दमखम दिखाओ, आर्थिक स्थिति या किसी भी से आपको जूझना नहीं है, तो क्या दिखा सकते हो? जो भी आप बोलो वो दिखा सकता हूँ। बहुत जज्बा जुनून मौजूद है। सद्दाम, घर की हालातों के बारे में आप थोड़ा सा बताओ। नाजुक हैं मैंने देखा है, लेकिन फिर भी आप बताओ कि किस तरह के हालातों में आप रह रहे हैं और घर परिवार में कौन कौन है? घर परिवार में 2 बहनें और एक मदर है, माताजी। पापा का 14-15 साल से इंतकाल। अभी हालात कमज़ोर हैं, तो कैसे गुजारा होता है घर का? अभी कैसे ही करके हो जाता है गुजारा।
तो गुजारा करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी इनका सपना जुनून है कि आगे बढ़ना चाहते हैं। यदि आपके आसपास या इस तरह का कोई मौका इसके लायक हो तो आप इनको ज़रूर बताएं। हम आपकी प्रतिभा से बहुत इम्प्रेस हैं। अपने निजी स्तर पर भी हम प्रयास करेंगे कि आपको मौके मिले और आप इस प्रतिभा को लगातार निखारते रहिए, है ना। किसी भी तरह की आर्थिक या किसी और कारण से आप इसको बदलने की नीयति नहीं रखें, क्योंकि बहुत रेयर हैं आप, और आपका संरक्षण करना हम सब का दायित्व है। हम सब आप अपनी अपनी जगह आपको सपोर्ट करेंगे। और चलिए फिर लॉन्चिंग डेट 13 अगस्त को हम इस पेंटिंग, पूरी तैयार पेंटिंग के साथ आपको मिलेंगे। हेलो, मैं निक्की चौधरी रोल निवासी। मैंने टिकटॉक पर वीडियो बनाए थे जिसमें आपको सबको बहुत सपोर्ट और प्यार मिला, जिसमें 4 करोड़ फॉलोवर थे मेरे। धन्यवाद इसके लिए। और भारत सरकार द्वारा इस ऐप पर बैन हो जाने के कारण मैं अब खुद से ऐप पर वीडियो बनाती हूँ। मैं भारत सरकार का इस निर्णय का सम्मान करती हूँ। और आप मुझे नेक्स्ट वीडियो निक्की चौधरी 316 ID पर फॉलो और लाइक कीजिए। धन्यवाद। चाल बादे झड़का उड़वा दे। चमक चमक डीजे पे ना